में बुलडोजर चला है। प्रशासन की टीम ने 5 दुकानों को वहां से हटाया है। लोटी स्कूल परिसर में 40 साल से ये दुकानें मौजूद थीं। दुकानदारों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर उज्जैन से। लोटी स्कूल परिसर में 5 दुकानों को हटाया गया है। करीब 40 साल से ये दुकानें यहां पर मौजूद थीं और दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 4-5 दुकानों को हटाया गया है लोटी स्कूल परिसर से। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, कार्रवाई प्रशासन की और लोटी स्कूल परिसर उज्जैन की ये कार्रवाई है जहां पर दुकानों को हटाया गया। पहले इन्हें नोटिस भी दिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि करीब 40 साल से ये दुकानें यहां पर मौजूद थी। लोकमान्य तिलक महाविद्यालय यहाँ पर संचालित है और इसको जो लीज पे ज़मीन मिली थी लगभग 6 हेक्टेयर, तो जो बाकी स्कूल जितने बना हुआ उसके छोड़कर जो ज़मीन थी उस पर 7 से 8 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उसी तारतम्य में तहसीलदार ने इसमें सुनवाई करी और इसमें बेदखली आदेश पारित किए और जैसे कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि कोई भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होता है उन्हें तत्काल हटाए जाने के निर्देश है। उसी तारतम्य में हम लोग तहसीलदार और नगर निगम की टीम के साथ उपस्थित हुई और ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर लगभग कितनी जमीन मुक्त कराई जा रही है? लगभग 28,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें 7 से 8 लोग इसमें अतिक्रामक के रूप में मौजूद थे, जिसमें चूने का व्यापार था, स्टील अलमारी का व्यापार था, ऑयल चेंजिंग वाला कारखाना था और कुछ रहवासी थे। उनकी 7 से 8 लोग अतिक्रामक थे, उनकी भूमि पर उनको बेदखल किया जा रहा है। तो लोटी स्कूल परिसर जहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो बता रहे हैं 28,000 स्क्वायर फीट में कब्जा था, अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गई थीं और उसको अब जाकर हटाया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, पहले नोटिस दिया और उसके बाद ये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 28,000 स्क्वायर फीट जमीन, बहुत बड़ा एरिया लोटी स्कूल परिसर जहां कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इस अतिक्रमण को हटाने में 40 साल लग गए। जी देखिए, अक्सर यही देखने में आता है कि चाहे जो अवैध निर्माण हो या फिर अवैध कब्जे हो, लेकिन जब कब्जे हो जाते हैं या अवैध अतिक्रमण हो जाता है तो इसके बाद कई सालों बाद जो है नगर निगम की नींद खुलती है, प्रशासन की नींद खुलती है और इस पर कार्रवाई करते हैं। 40 वर्षों से लोटी स्कूल के पास में जो जमीन थी, जो शासकीय थी, उस पे जो है कई 8 जो उद्योगपति थे उनके द्वारा जो है उद्योग चलाने वालों ने कब्जा कर रखा था। इसके द्वारा जो है आज नगर निगम ने कब्जे को मुक्त कराया है और 28,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है इसको पूरा जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और जेसीबी की मदद से पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो है प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं कार्रवाई को पूरे करने में। जी अजय, चलिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन 40 साल से अवैध कब्जा था यहाँ पर और उससे भी बड़ा सवाल यह कि 40 साल से लगातार व्यवसाय कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब बैतूल से खबर है जहां वन विकास निगम ने एक्शन लिया है। 4 आदिवासियों के मकान को जेसीबी से धराशायी कर दिया गया। बिना नोटिस वन विकास निगम ने यह कार्रवाई की है और आदिवासियों के 4 घरों को जेसीबी से गिराया गया है। आदिवासियों के विरोध के बाद कार्रवाई रोक दी गई है। डगडगा गांव में वन विकास निगम ने यह कार्रवाई की है। पड़ोस में बसा विस्थापित बांग्लादेशी समुदाय, बांग्लादेशी आदिवासियों के बीच संघर्ष जारी है। वन निगम कथित तौर पर विस्थापित समर्थक बांग्लादेशी विस्थापितों के समर्थन में वन निगम न्याय के लिए आदिवासी परिवार बैतूल पहुंचे हैं। घोड़ाडोंगरी विधानसभा में है प्रभावित क्षेत्र। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बैतूल से जहां पर 4 आदिवासियों के मकानों को गिराया गया है और हालांकि विरोध के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई है। जेसीबी से इनके मकानों को हटाया गया है। बगैर नोटिस दिए ही वन विकास निगम ने यह कार्रवाई की है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सतना से जहां छात्र छात्राओं ने जाम लगा दिया। छात्र छात्राओं का फिर गुस्सा फूट पड़ा। कीचड़ भरे रास्ते से जाने को मजबूर हैं छात्र। गुप्त गोदावरी मार्ग पर चक्का जाम किया गया है। कई बार सड़क के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस गांव को गोद लिया था। ग्राम पंचायत पालदेव गांव को गोद लिया था, लेकिन आज भी सूरत नहीं बदल पाई इस गांव की। इसके बाद छात्र छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से। शिवेंद्र, वाकई कोई गारंटी नहीं कि कोई बड़ा सियासी चेहरा भी आपकी गांव को गोद ले ले और सूरत बदल जाए। यही हाल इस गांव का है।
विकास मंत्री थे, जिनके अंदर में पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था थी, उनके आदर्श सांसद आदर्श गांव का ये हालत ये है कि 12 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक उस स्कूल में सड़क तक नहीं बन पाई है। इस पूरे मामले में लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुका है, छात्र छात्राएं सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज भी छात्र छात्राएं सड़कों पे जाम लगा दिया था, लगभग 1 घंटे तक जाम चलता रहा और आखिरकार एसडीएम मौके पे पहुंचे और उन्होंने 1 हफ्ते का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि पुनः ये सड़कें बन पाएंगी, क्योंकि जिस जगह पर प्रशासन का कहना यह है कि जिस जगह पर स्कूल को स्वीकृत किया गया था उससे हटकर ये स्कूल बनाया गया है, जिसकी वजह से निजी भूमि है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि 12 साल से छात्र कीचड़ भरे सड़कों से निकलने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, तो कीचड़ से निकलने के लिए आज भी छात्र छात्राएं मजबूर हैं और अब प्रदर्शन कर रहे हैं इस सड़क को बनाने के लिए। शुक्रिया शिवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और मुरैना में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। एक महिला की घटनास्थल पर ही इस हादसे में मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने बाइक सवार को जमकर पीटा। ग्रामीणों ने बाइक सवार को बंधक भी बना लिया। ग्रामीणों ने दोहरी रोड पर जाम लगाया है। इस हादसे की बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची है अम्बा थाना पुलिस और पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया है। अम्बा थाना क्षेत्र के दोहरी गांव का यह पूरा मामला है और अब मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसा पेश आया है और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। मुरैना में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, कैसे हुआ यह हादसा और दूसरा ये कि पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया इस मामले में? अब बिल्कुल देखिए, ये दोनों बाइक आमने सामने से आ रही थी। इस दौरान जहां पर जो घटनाक्रम हुआ है, जहां हादसा हुआ है, वहां पर एक मोड़ पड़ता है। इसी दौरान दोनों बाइक अनियंत्रित होकर के एक दूसरे से टकरा गई। इस दौरान दूसरी बाइक पर एक महिला सवार थी। वो महिला घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई और बताया जा रहा है कि जैसे ही घटनास्थल पर उसकी मौत हुई, मौत की खबर उनके जो महिला थी उसके परिजनों को लगी। उसके बाद परिजनों ने एकत्रित होकर के जो दूसरा बाइक चालक था उसको पकड़ लिया और पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसे बंधक बना लिया। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों ने जो दोहरी गांव का जो निकलने का रास्ता है उस पर भी सड़क पर लकड़ियां रख करके जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम की जब अम्बा पुलिस को शिकायत मिली थी और सूचना मिली थी, उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को, जो मृतक का के परिजन थे, उन्हें समझाया। उसके बाद जो युवक था उसे बंधक बनाया था, उसे पहले मुक्त कराया। अब फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, दोनों बाइक आपस में टकराई है, क्या अनियंत्रित होकर के टकराई है या फिर क्या वजह रही, इन सभी बिंदुओं को लेकर के जांच शुरू कर दी। शुक्रिया अमित, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो रफ्तार या कई और दूसरे कारण भी हादसों का सबब बनते हैं और यहां भी इनमें से एक रहा है। खबर शिवपुर से, जहां पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया। सड़क पर कांग्रेस की महिला पार्षद उतरी हैं। शिवपुर सवाई माधोपुर हाईवे पर चक्का जाम लगाया गया। 2 दिनों से लगातार पानी की किल्लत हो रही है। बोरिंग में खराबी होने से दिक्कत आई है। और भारत से कांग्रेस महिला पार्षद हैं लक्ष्मी शिवहरे। ये बड़ी खबर शिवपुर से है। शिवपुर में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर कांग्रेस की महिला पार्षद भी प्रदर्शन करती नजर आई। दीपक दंडोतिया हमारे साथ शिवपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, पानी की किल्लत बताई जा रही है, क्या परेशानी है और कब से ये परेशानी है इन लोगों के लिए पानी की? जी बिल्कुल, पानी की समस्या है और करीब 5 से 6 दिनों से इस तरह की दिक्कत हो रही है। पार्षद और स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार वो इस समस्या को लेकर के नगर पालिका से शिकायत भी कर रहे हैं। सीएमओ से कई बार उन्होंने गुहार भी लगाई है कि वहां पर जो पानी की दिक्कत है उसे दूर कराया जाए, लेकिन समस्या को सुना नहीं जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। इसे लेकर के उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये चक्का जाम लगाया है। शिवपुर सवाई माधोपुर पर हाईवे पर ये आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। लोगों के चक्का जाम के बाद मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो बोरिंग वहां पर बाढ़ में होना है उसे कराया जाएगा और पानी की किल्लत को दूर कराया जाएगा। इसके आश्वासन के बाद जाम हटाया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपक आपका जानकारी के लिए। तो जाम हट गया। हालांकि पानी की समस्या को लेकर ये प्रदर्शनकारी रतलाम में स्कूली छात्रों ने भूख हड़ताल की है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की
सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी पर यह भूख हड़ताल की गई है। आलोट के कराड़िया गांव का मामला है। हायर सेकेंडरी तक यह स्कूल लगता है। 13 शिक्षकों की जगह मात्र 2 शिक्षक यहां पर नियुक्त हैं और इन्हीं 2 शिक्षकों के भरोसे ये पूरा स्कूल चल रहा है। बच्चों को समझाने पहुंचे थे आलोट एसडीएम। 8 शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा भी दिलाया गया है। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है, इसीलिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। कितने समय से टीचर नहीं है यहाँ पर? लगभग अभी इसी साल है, अगले साल 13 टीचर थे पर अभी 2 टीचर ही रह गए। तो कौन सी क्लास में नहीं है टीचर? सारी 9, 10, 11, 12। हम भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले सत्र हमारे 13 टीचर थे। अब की बार पहले हमारे अतिथि शिक्षक ही थे, अब की बार अतिथि की भी व्यवस्था नहीं है और सरकारी टीचर भी बहुत कम है, जिसके चलते हमारी पढ़ाई सही स्टार्ट हो नहीं पा रही है। जहां 12 से 13 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, वहां 2 शिक्षकों से स्कूल चलाया जा रहा था। सुधीर, वाकई हैरान करता है, आखिर ऐसे कैसे शिक्षा हासिल करेंगे बच्चे? बिल्कुल, आलोट के कराड़िया गांव का मामला है और आज से 7 दिन पहले भी जितने स्कूली बच्चे हैं इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यही वजह है कि बीते 2 दिनों से बच्चे फिर से आंदोलन की राह पकड़े हुए और आज इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। खबर यही है कि आलोट एसडीएम पहुंचे थे, समझाई दी है, उसके बाद करीब 7 से 8 जो दूसरे शिक्षक है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है दूसरे स्कूलों से बुला के। और खबर ये भी है कि जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे बच्चों को समझाई देने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि अगर शिक्षा के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ेगा तो आखिर शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ पे जाएगा? स्कूलों की तस्वीर देखिए, 13 शिक्षक पहले से नियुक्त थे, लेकिन इस बार जो है कुछ चले गए हैं, कुछ ट्रांसफर कर दिए गए हैं या फिर कुछ रिटायर हो गए हैं, जिसकी वजह से इस स्कूल में सिर्फ 2 ही शिक्षक कार्यरत है। तो बड़ा गंभीर ये विषय है और उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 8 शिक्षकों को नियुक्त करने का भरोसा भी दिलाया गया प्रशासन की तरफ से। धन्यवाद सुधीर आपका इस पूरी जानकारी। और रीवा में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज भारी पड़ गया। मासूम बच्चे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे को 7 बॉटल चढ़ा दी थी। झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया है। अब मामला दर्ज कर लिया गया है। तो रीवा का ये मामला है, एक मासूम बच्चे का झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाना परिजनों को भारी पड़ गया। मासूम बच्चे की जान चली गई है। दरअसल अस्पताल ले जाते समय बच्चे की जान चली गई। झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे पर 7 बॉटल चढ़ा दी थी। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, झोलाछाप डॉक्टर की एक और करतूत, आखिर कहां ये का मामला है? क्या आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये रीवा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का इलाका है, वहां का ये मामला है, जहां पे ये जो मासूम बच्चे को उल्टी दस्त की डायरिया की शिकायत थी। चूंकि उसका पिता कहीं बाहर गया हुआ था, वो घर में मौजूद नहीं था, तो स्थानीय जो झोलाछाप डॉक्टर है उसने उसकी दवा की और उसकी हालत बिगड़ती गई, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने 1-1.5 घंटे में 7 बॉटल लगा दिया, जिसकी वजह से मासूम बच्चे को नाक से ब्लड आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो जबकि सरकार ने झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, स्वास्थ्य विभाग को दिया है, जिला प्रशासन को दिया है, लेकिन हर गांव में झोलाछाप डॉक्टर मौजूद हैं और उपचार कर रहे हैं और नीम हकीम का खतरे जान जैसी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से एक और बच्चे की जान चली गई झोलाछाप डॉक्टर की वजह से। हालांकि समय रहते अगर अस्पताल पहुंच जाते तो शायद बच्चा जीवित होता। शुक्रिया शिवेंद्र। खरगोन में अवैध शराब के ठिकानों पर एक्शन हुआ है। आबकारी विभाग ने छापेमारी की। 110 लीटर कच्ची शराब, 2350 किलो लहान भी जब्त किया गया है। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। कसरावत क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें देखिए आप, शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने छापा मारा है और 110 लीटर न केवल कच्ची शराब जब्त की गई, जबकि 2350 लीटर लहान भी जब्त हुआ है। खबर टीकमगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायक के घर ईडी ने छापेमारी की है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर ईडी का छापा पड़ा है। घर के अंदर टीम की कार्रवाई अभी भी चल रही है। 2-3 अलग अलग एजेंसियां बताया जा रहा है कि जांच में जुटी हैं। तो यादवेंद्र सिंह बुंदेला कांग्रेस विधायक हैं। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, ईडी ने छापेमारी की है कांग्रेस विधायक के घर पर। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग एजेंसी एक साथ जांच में जुटी हुई हैं।
ईडी का छापा है ये टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के आवास पर। पूरी टीम पहुंची है। 2 से 3 अलग अलग एजेंसियां जांच में जुटी हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, यादवेंद्र सिंह बुंदेला जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी हुई है। और कब तक चलेगी ये छापेमारी ये कहा नहीं जा सकता। अमूमन तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अब खबर इंदौर से, जहां बीजेपी पार्षद पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। पार्षद नितिन शर्मा पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। लोन चुकाने में मदद के नाम पर दुष्कर्म का आरोप है। पार्षद की युवती से 2023 में मुलाकात हुई थी। पीड़ित युवती को पार्षद नितिन शर्मा ने नौकरी दी थी। पीड़िता को लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मामले की जांच में अब द्वारकापुरी थाना पुलिस जुटी हुई है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या ये पूरा मामला है? आखिर बीजेपी पार्षद पर वाकई बेहद गंभीर आरोप हैं ये? जी बिल्कुल, ये पार्षद हैं नितिन शर्मा जिस पर ये आरोप लगे हैं और हालांकि शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दुष्कर्म का केस पार्षद पर दर्ज हो चुका है। 2003 में महिला से दोस्ती हुई थी। अब मजबूरी का फायदा उठा के जब महिला को पैसे की आवश्यकता थी उस दौरान पे पैसे दिए और फिर पैसे देने के बाद में जब पैसा मांग रहे थे तो उसके ब्याज का पैसा ज्यादा बताया, दूसरे कर्ज को लेकर पैसे की बात करी और बहुत सारी चीजों में महिला को फंसाते चले गए और उसके बाद दुष्कर्म किया। मजबूरी का फायदा उठाकर पूरे मामले की महिला ने थाने में शिकायत की, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले में शिकायत की और वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में शिकायत करने के बाद जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो अब पार्षद के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात करी, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए, जो आरोप महिला द्वारा लगाए गए, उस आधार पर पार्षद के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया है। तमाम बातें हैं उसमें जिक्र किया गया है कि महिला का एक जो दोस्त था, पुरुष दोस्त था, उससे पहले दोस्ती भी तोड़वा दी गई और दूसरे लोगों से बात करने से मना किया गया था। कहा गया था कि तुम दूसरे किसी पुरुष दोस्त से बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा कर्जा भर दूंगा, जो पैसे तुमने लिए वो पैसा लौटा दूंगा। तमाम इस प्रकार की जो आरोप है वो भी लगे हुए हैं, लेकिन अब शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, लेकिन एक गंभीर आरोप लगा है पार्षद पर और पार्षद का नाम है नितिन शर्मा और पूरा जो मामला है वो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आरोपी का, ऐसे में वाकई थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर होगा पुलिस के सामने कार्रवाई करना, निष्पक्ष कार्रवाई करना। मिथिलेश जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और शायद जब महिला वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंची तो उसने ये शिकायत भी की कि कई दिनों से वो भटक रही है, कई बार थाने पे गई लेकिन किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड सुनने होने की वजह से आसान नहीं होता एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें बड़ी कार्रवाई होती है। चलिए, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। द्वारकापुरी में ये मामला सामने आया है जिसमें कि जो फरियादी है उसके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है थाना द्वारकापुरी में। उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसका डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद उसकी जो बता रहे हैं जो आरोपी है, आरोपी से कोरोना के समय उससे मुलाकात हुई थी और कोरोना के बाद फिर सामान का लेन देन हुआ। फिर उसके बाद चूँकि उसके पास फाइनेंशियली काफ़ी कमी थी, उसने बोला कि मैं लोन भी भरूंगा और उसके बाद फिर उसको नौकरी पर भी अपने ऑफिस में रख लिया। फिर कुछ समय बाद नौकरी से निकाल। और खबर टीकमगढ़ से, जहां मकान में आग लगने से 2 लोगों की जान चली गई। 3 मंजिला मकान में यह आग लगी थी। 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और मकान में यह आग लगी हुई थी। 2 लोगों की जान भी गई है और जबरदस्त भीषण आग लगी हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे बड़ी वजह थी। 8 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सका। तो टीकमगढ़ में मकान में ये आग लगी हुई थी और कुछ दुकानें भी इस आग में खाक होती हुई दिखी हैं। 2 लोगों की जान भी गई है और करीब 8 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझाया जा सका। ये तो छप्पन लगी है दरवाजे पे। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।